ददर हुआ। ददर में ही 800 साल 900 साल पहले एक राजा की लड़की थी, वो बड़ी खूबसूरत कुदरती लड़की थी, क्योंकि देवी से प्रार्थना की थी मुमल के पिता ने, क्योंकि औलाद नहीं था, तो इसी कारण देवी ने आकर के जन्म लिया था। देवी ने उस रानी के रूप में जन्म लिया था। हाँ, तो फिर उसको देवी के लिए तो हमारा शिव का अंश है, वही अच्छा रहेगा। तो पूरी पृथ्वी ढूंढी तो उसके लायक कुछ पति मिला ही नहीं। तो एक अमरकोट के राजा का लड़का था, अमरकोट यहाँ से बॉर्डर के अंदर है। तो राजा का लड़का तो यहाँ घूमने के लिए आता था रोज रात को। तो एक रात वो महल के पास में होकर के रुका, तो ये महल में किसी भी महल झरोखे में बैठी हुई, तो उसका शरीर था एकदम सफेद और बाल। तो उसने देखा कि चमत्कार रात इसमें कैसे हुआ। उसने नजदीक जाकर के देखा कि है तो मनुष्य, लेकिन ऐसी बॉडी ऐसी बात। तो बाहर उसकी जो रक्षक थी ना, मतलब वो लड़कियाँ उसकी दासियाँ, तो दासियों को बुला करके पूछा, उसको कुछ लालच दिया, तो उसने पूरा अपना रहस्य बता दिया। पीढ़ी आगे उधर से हट जा, तेरी फोटो आ रही है बीच में लेना बैठा हूँ। तो फिर वो उसने पूरा महल का रहस्य बता दिया कि 2 शेर बांधे हुए होंगे गेट के पास में, फिर औंगना और कांच पानी बरोबर किया होगा, और फिर चौपट में एक कुआ होगा अंदर, जिसके ऊपर काते तौतना वाली खाट बिछाई हुई से वो मत बैठना, इशारों कर वो मत बैठना मत, और आगे रेशम की खाट बनी हुई उसे पूरे मत बैठना। तो फिर चौपट खेलेगी, चौपट खेलने से चौपट में आप जीत गए तो शादी होगी। कोई लोकली गेम था। तो फिर वो जा कर के दूसरी रात वो आ गया, तो बकरे का मीट वगैरह लाया, जो शेर गेट के बाद थे ना, शेरों को एक टुकड़ा उसके नौका और एक मुंह पे डाला। फिर हाथ में सुपारियाँ लेकर के आया, यहाँ ग्राउंड में फैलाई, तो पानी जिसी जगह था पता लग गया कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कांच है, ठीक है ना। तो फिर वो देखता देखता अंदर चला गया, तो उसने वो जो कुएँ के ऊपर 4 पाई थी ना, उसी के तरफ हाथ किया, तो उस पर बैठा नहीं, उसकी पीस पे पग दे करके सामने वाली दूसरी खाट उस पर जा करके बैठ गया। पहिया था ना उसमें। तो फिर उसने एक दारू का प्याला दे करके उसको मनवा दे दिया। फिर चौपट खेलने को कहा, तो 4 बार चौपट गेम खेला, तो 4 बार वो लड़का जीत गया। तो फिर उस रानी ने देखा भी बहुत ये गुणी वाला है, जैसे वो देखने में बहुत कड़रूपा था, आँख में पाना था, दाढ़ी रखा हुआ था, दिमाग और होनहार था। तो फिर उसके साथ उसको जच गई और शादी होने की तैयारी हो गई। तो उस लड़कियों को बोला कि ब्राह्मण को रात को बुला के लाओ, तो हमारा का माला अर्पण करे, तो फिर हम पति पत्नी की रस्म कर सकें। तो उस दासी को दौड़ाया रात को, और ब्राह्मण को बुला करके लाए, और उसको माला प्रदान करके, और लड़कियाँ चली गई और उनको रहने लग गया। तो दिन उगने से पहले उसने बोला कि मैं रात को रोज ही नहीं आऊँगा और दिन को वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा आदमी हूँ और प्यार में शादी हुआ है, तो मेरे घर वालों को पता नहीं पड़े, नहीं यहाँ वाले को पड़े, अपना शादी तो खैर हो गया, जब मैं चाहूँगा उसी वक्त आपको लेते जाऊँगा। तो 1 महीनों 2 महीना ऐसे आता जाता रहा। एक दिन क्या हुआ, वो अंदर की बहन थी एक लड़की सुमन, उसने जिद कर दिया कि मैं मेरे पिता को देखना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि दूसरी लड़की या लेडीज़ या आदमी बैठे हुए वो शर्मिंदा है, नहीं आएगा, तो आप मंगनियार की हमारे जैसी जाति के लोगों की ड्रेस पहन करके ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट लेकर के आप बैठ जाओ, तो उससे घृणा नहीं करेगा, वो सीधा ही अंदर आ जाएगा, जब आप उनको देख लेना। तो ये लड़की ने क्या किया, जो हमारी जाति की ड्रेस पहन करके मिरासी की गाने बजाने वालों की ड्रेस पहन करके गेट के ऊपर ऐसा कमाईचा लेकर के बैठ गई। तो थोड़ी देर वो लेट हो गया, तो दोनों बहनों को नींद आ गई का वो कमाईचा रख करके वो ड्रेस पहनी हुई, जेंट्स ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके साथ में सो गई का नींद आ गई। तो थोड़ी देर बाद वो राणा आया, उसने देखा कि और कोई मर्द सोता हुआ है उसके साथ में, तो उसको घृणा पैदा हो गई। तो उसने अपना अंगूठी और रुमाल उसके सिरहाने रख करके फिर चला गया। नहीं, उसकी बहन थी ना उसके साथ में। हाँ, छोड़ के चला गया। तो फिर मुमल की आँख खुल गई, जी क्या अंगूठी पड़ी है, अभी ऊँट के पैरों के चिन्ह पड़े, उसने देख करके बहुत हुआ, फिक्र हुआ। तो फिर उसने सुना हो ये लड़की ड्रेस पहनी हुई थी, इसकी घृणा करके चला गया। तो 1 महीना 2 महीना वेट किया, वो आया ही नहीं। तो फिर मुमल ने ग्वानी ना भेज करके
अमरकोट चली गई और जो किला है अमरकोट का उसकी सेकंड फ्लोर के अंदर गवर्नमेंट का सामान बेचने लग गई। और उसी मार्ग में रास्ते में राणा अर्ली मॉर्निंग जाता है वो लेटरिन, वही पढ़ने वाला राणा महेंद्र। तो आते ही उसको देखता और जाते ही उसको देखता। जब वो राणा आता तो वो अपना घूमटा ऊँचा करके और मुँह खोल के बैठती थी और जब वो वापस जाता तो हाथ पग ढक लेती क्योंकि उसका शरीर वैसा ही था। तो एक दिन राणा ने उसका पूरा मुंह देख लिया और रोने लग गया। तो उसके पास जा करके बोले आप रो क्यों रहे हो? तो क्या आपकी जैसी एक लदुआ के अंदर हमारी वाइफ है तो हमारे से रूठ गई है, वहाँ पे रह गई। आपको देखता हूँ जब वो मेरे को याद आती है। तो उसने अंगूठी और रुमाल दे करके दिए, ये किसके हैं? तो ये तो मेरे हैं। तो मैं भी वो हूँ, आप किस कारण से उठे हुए हो? तो फिर मैं तुम आप मुमल है? तो हाँ जी मुमल हूँ। फिर उसको उसने बात बताया कि मेरी बहन थी उसके साथ में सोई भी थी, आप डरना करके क्यों आए? फिर उसको बिठा करके लादवा के अंदर बिठा करके महलों के अंदर चले गए। उसी वक्त हमारे ही रसूजा ने मुमल के मांड राग के अंदर मुमल का प्रेम का गाना गाया, जो अभी मैं सुनाता हूँ आपको, ये सुनिए। फिर मैं भी राणा